मेरा नाम हुना है और मैं 23 साल की खोबरो लड़की हूँ। आपको जो वाकया सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ बचपन में पेश आया, जो एक सबक बनकर मेरे मासी का हिस्सा बन चुका है। इन दिनों में 12 साल की थी और सर्दियों की छुट्टियों में कराची से 7 का बाद चली गई थी। मेरे अबू मुझे छोड़कर वापस आ गए क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना होता था और मेरी अम्मी ने घर के काम करने होते थे। मेरी खाला के 2 बेटे थे। बड़े की उम्र 15 साल और छोटा 10 साल के करीब होगा, और इनके घर में कोई भी लड़की नहीं थी। घर में 3 कमरे थे। एक में खाला और खालिस होते थे, दूसरे कमरे में उनके दोनों बेटों के साथ मेस होती थी, जबकि तीसरा कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। रात को मेरी खाला मुझे अपने छोटे बेटे के साथ सुलाती थी, जबकि दूसरी चारपाई पर खाला का बड़ा बेटा सोता था। मैं अपने घर में 2 अकेली ही सोती थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में बस्तर सहारे करना पड़ता था। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। मैं खामोशी खाला का कहना था कि खैर है, बच्चे ही तो हैं। मुझे देर तक नींद नहीं आती थी। छोटा भाई तो लेटते सो जाता, जबकि दूसरा जो बड़ा बेटा था वो देर तक करोटें बदलता रहता। शायद उसको देर से सोने की आदत थी। खैर 23 दिन में मेरी दोनों भाइयों से अच्छे होगी। इस बार हम 12 हयों तक बातें करते रहते और फिर सो जाते। वो ऐसी ही एक रात थी जब बातें करते करते दोनों भाई सो गए, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही थी कि कमरे का दरवाज़ा आस्तेगी से खुला और कोई डब्बे पाँव अंदर दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर सोई बन गई। थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो उसे पहचान लिया। वो मेरा खालो था। वो आहिस्ता आहिस्ता डब्बे पहुंच चलते हुए मेरी सरहाने आकर खड़ा हुआ, जिससे मैं थोड़ा परेशान हुई कि खालो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर खालो ने मेरी काल पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे हिल भी ना सकी और वो मज़ीद आगे बढ़ता गया। इसने मेरे गले से एक हाथ कमीज़ के अंदर डाल दिया और एक हाथ मेरी कमर पे फेरने लगा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने ज़ोर से उसका सीने वाला हाथ झटक दिया तो वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी और मैं सुबह देर तक सूती रही। खाला ने भी मुझे नहीं जगाया। जब मैं जागी, खालो काम पर चाचू के थे। इस रात वो देर से घर आए और चलती सोने चले गए। शायद उनके दिल में कोई चौर था और मैं भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अगली रात में मकतूत रही, लेकिन कोई ऐसा वाकया पेश न आया और 23 दिन गुजर गए। इतवार का दिन आया तो इस दिन खालू को छुट्टी थी और वो घर पर ही थे, और खाला से कहने लगे, हना को घुमाते फिर आते हैं। क्या सोचेगी, खाला के पास गई थी और खाला ने कराची की सैर नहीं करवाई और कराची देखे बगैर ही वापस भेज दिया। खालू ने जब शिया कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और इस रात वाला वाकया आंखों के सामने घूम गया, लेकिन मेरे अलावा किसी दूसरे ने उसकी बात खुद गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। फिर सबका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया और सारा दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शाम का खाना भी बाहर खाया, जिसकी वजह से काफ़ी थक गए थे, और रात को घर आते ही सबके सब लाते कर सो गई। इस रात थकन की वजह से मैं भी जल्दी सो गई थी कि न जाने वे कौन सा पहर था जब मुझे लगा कि कोई मुझे अपने बहाव में उठाकर ले जा रहा है, लेकिन वो एक ख्वाब जैसी कैफियत थी। जब मेरी खुली तो मैंने खुद को नर्म बस्तर की बजाय एक लकड़ी के फट्टे पर लेटा हुआ पाया। ये वो कमरा नहीं था जहां मैं सोई थी। कमरे में ज़ेरो बल्ब रोशन था और मुझे इसकी थोड़ी सी रोशनी में खालो नजर आया, जिसकी हालत काबिल एतराज़ थी और जिस्म पर कपड़े भी बिराए नाम थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। पता नहीं वो कैसे मुझे बस्तर से उठाकर यहाँ ले आए थे। शक तो मुझे इसकी नीयत पर पहले ही था, लेकिन वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैं उठकर बैठी तो उसने अपने होंठों पर हाथ रख कर खामोश रहने का इशारा क्या और आहिस्ता आवाज में बोले, चुप, चाच लटती रहो, तुम्हारी जान निकाल दूंगा और किसी को तुम्हारी मौत की वजह मालूम भी नहीं होगी। मैं बेइंतहा डर गई
और फटी फटी नज़रों से कमरे को देखने लगी। ये वही कमरा था जिसे वे स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दीवार पर लगे एक कलाक को देखा। रात के ज़ोरो खंजार का वक्त था, मतलब मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कम इज़ कम सुबह जो 7 नहा से पहले तो कोई नहीं आएगा। तब तक 5 घंटों में शायद मुझे मौत आ जाए। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो खालू ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे खाला से कहूँगा कि ये लड़की मुझे गलत काम करने के लिए इकसाती है। अब तो सचमुच मेरे होश उड़ गए और मेरे पास खालों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन बात मानने का मतलब भी मुझे कुछ कुछ समझ आता था कि मेरा इंजाम बड़ा होगा। मैं जान छुड़ाने की तरकीब सोचने लगी, लेकिन खालो बहुत जल्दी में था। वो मुझे रीत या मौके देने को तैयार नहीं था। इतनी काम मिगल और बच्ची तो मैं भी न थी कि अचानक मेरी जहन में एक तरकीब आई। मैंने खालो से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पानी पीने जाने दो, फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। खालून जब ये सुना तो वो समझा मैं मान गई हूँ, तो खुशी से उसकी बाँछें खुल गई। मेरा प्रण ये था कि मैं जब पानी पीने जाऊँगी तो मैं भाग जाऊँगी। लेकिन खालू बहुत चालाक था, कहने लगा, आराम से यहाँ बैठो, मैं पानी लाकर देता हूँ। इसने मेरी वाहद उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, जैसे ही खालू पानी लेने जाएगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। लेकिन खालिक वो शायद हर काम में इससे ज़्यादा तजर्बा था। वो मेरे लिए पानी लेने गए तो बाहर से कंडी लगाकर निकला और मैं कमरे में ही रह गई। मेरी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। वो मछली को किसी सूरत भी नहीं जाने दे सकता था। मुझे अपनी इज्जत मुकम्मल खतरे में नजर आ रही थी। खालो मुख्तसर कपड़ों में ही बाहर चला गया और अपने कपड़े यहाँ कमरे में छोड़ गया। अचानक मेरे दिमाग में बचने का एक आखिरी तरीका आया और मैं किसी सूरत से मौके गनाना नहीं चाहती थी, चाहे बाद में उसकी कीमत चुकाना पड़े। मैं जल्दी से उठी और कमरे को अंदर से कंडे लगाई और वापस लकड़ी के तख्ते पर आकर पलेट गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे खालो पानी लेकर आ गया। मुझे बाहर से कुंडी खुलने की आवाज़ आई, मगर दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद कर लिया था। वो परेशान होकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में मुझे आवाज़ें देने लगा कि हुना दरवाज़ा खोलो, पानी ले लो। लेकिन अब दरवाज़ा बंद हो गया था, क्योंकि इसके कपड़े अंदर पड़े थे। वो अपने ही जाल में फंस गया था और मेरी मनते कर रहा था, बैठी बैठी कह रहा था। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और वो थोड़ी ही देर में वहाँ से भाग गया। मैं सुबह तक वहाँ लेटी रही और खाला के उठने से पहले जाकर अपने कमरे में लेट गई। जब मैं उठी तो खालो घर से गायब था। वो काम का बहाना करके 3 दिन तक घर न आया। इसी दौरान मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और मेरे अबू मुझे लेने आ गए और फिर मैं इनके साथ वापस आ गई। उसके बाद मैं अकेली किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं गई। आपको कहानी अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिएगा और सहारे कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।